प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख आ रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको इतना कहना चाहते हैं, काफी लोग हमसे डरे हुए हैं और हमारे संदेश से काफी लोगों को खुजली है, यानी कि चिड़चिड़ाहट है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा, जब परेशानियों में पड़ जाएंगे, जब बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, तब जाके आपको साथ कौन देगा? यहोवा परमेश्वर। अगर यहोवा परमेश्वर के साथ ही आपका संबंध और रिश्ता बराबर नहीं है तो उसे पुकारने के लिए आपके पास कोई भी ताकत नहीं बचेगी। हालांकि आने वाले दिनों में लगभग यानी कि चर्च बंद होने वाले हैं और साथ ही साथ आपको ये कहना चाहूंगा कि जगह जगह प्रचार रोका जाएगा। तब क्या करोगे? नाचने कूदने वाले और मौज मस्ती करने वाले तमाम मेरे मसीह भाइयों बहनों, आप सभी को हम लगातार जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी आत्मिक जीवन में। हालांकि लोग सांसारिक जीवन में बहुत जागृति बताने के लिए कोशिश किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेष करके आपको जागना होगा। जैसे कि यिर्मयाह को परमेश्वर क्या कहते हैं। हेलो, यिर्मयाह के विषय यानी कि यिर्मयाह को परमेश्वर क्या कहते हैं? जब वो प्रॉब्लम में था, जब वो परेशानियों में था, जब परेशानियों से निकलने के लिए उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। हालांकि मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको और मुझे एक बात मिलती है। चलो देख लेते हैं यिर्मयाह 33:3। लगातार लोग अपने जीवन में उसे याद करते रहते हैं और देखते रहते हैं। इस वचन को ज्यादातर लोग इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करते हैं, हालांकि उसके अनुसार जीने के लिए बिल्कुल कोशिशें जारी नहीं है ना? तो आइए हम देख लेते हैं। परमेश्वर की ओर हमें ताकना है और यिर्मयाह को कहा गया कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा। अगर आप परमेश्वर में हैं, अगर प्रभु के अनुग्रह में जी रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह में सच्चाई के साथ अगर जी रहे हैं, तो परमेश्वर आपको खुद कहेंगे कि मुझे पुकारो। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह 33 उसका 3 वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या कहता है वचन? परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है और जिन्हें अभी समझते नहीं है। बड़ी बड़ी और कठिन बातें हैं जो आपके समझ से बाहर है, लेकिन ये कब समझाई जाएगी? जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। लोगों से प्रार्थना निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के सामने या सेवक सेविका के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। आपको परमेश्वर के सामने झुकना है और परमेश्वर को पुकारना है। बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें वही समझाएगा जो आपको और मुझे बोलता है कि आप उसे पुकारें। उसे पुकारने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर बहरा नहीं है, बल्कि आप आत्मिक जीवन में होकर, मन में होकर परमेश्वर को निहारें, परमेश्वर को पुकारें। हालांकि उस समय यिर्मयाह इतना बड़ा वक्ता होने के बावजूद में भी उसे सक्सेसफुल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर को पुकारना पड़ा उसे भी। हाँ जी, हेलो, वो भी हताश हो चुका था। उसे भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, बल्कि रास्ता उसे खुद परमेश्वर बताते हैं कि वो पुकारें। और अभी नहीं समझते बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें जो नहीं समझते हैं, उन बातों को समझाने के लिए दावा किया जा रहा है। हाँ जी, क्या करना चाहिए? परमेश्वर से बातें करना चाहिए, परमेश्वर को पुकारना चाहिए जिसने जमीन और आसमान को बनाया। हाँ जी, दूसरा वचन उसी में पढ़ रहा हूं। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है। क्या कहता है वह? धरती और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर यह कहता है, और धरती को स्थिर करने वाला यह कहता है। क्या कहता है? मुझे पुकार। उस परमेश्वर को पुकारना है। मेरे पास इजराइल से फोन आया। मैं आपको कहना चाहूंगा, इजराइल वाले जितने भी भाई बहन हैं इंडिया से गए हुए और वहां के रहने वाले निवासियों,
मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, आपको जो डरा धमका रहा है सेवक, यानी कि इंडिया वाला सेवक जो है जादूगर है एक, और वो इज़राइल में जितने भाई बहन हैं उनसे डोनेशन लेते हैं और दान दशमांश लेते हैं डरा धमका कर, और नहीं देते हैं तो उनके ऊपर बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। उनको बीमारियां हो रही, किसी को एक्सीडेंट किया जा रहा है ना। इसका मतलब है उस सेवक के अंदर, उस भविष्यवक्ता के अंदर जादूगिरी है। मुझे फोन पर बताया गया कि उस सेवक के अंदर जादूगिरी है, उस सेवक के अंदर एक दुष्ट शक्तियां हैं जो जादू करते हुए लोगों को डरा रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, इज़राइल में जितने मेरे वीडियो को देखने वाले भाई बहन हैं, डरने की कोई बात नहीं। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको जादू टूना, किसी की भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं जिन्हें आप नहीं समझते। जो कठिन बातें हैं नहीं समझते, परमेश्वर आपको समझाएगा। परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, आपको आजादी करवाएगा, आपको सुख और शांति की भरपूरी दिलाएगा और देगा। हेलो, आपको कहना चाहता हूं, जितने पाप से दूर हो जाओगे उतना प्रभु के करीब हो जाओगे। जितनी गंदगी में आप रहोगे उतना प्रभु से दूर होते चले जाओगे। यही है मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। और विशेष करके आप रुपयों के ऊपर ध्यान ना दीजिए, बल्कि परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, प्रभु आपकी ओर ध्यान देगा। आपको जो चाहे वो प्रभु देगा, लेकिन आपके मेहनत के फल के द्वारा वो मिलता चला जाएगा। हालांकि आपको मैं समझाना चाहता हूं, परमेश्वर से बातें करें। सेवक सेविका दान दशवास के कारण मसीह भाइयों बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जो विदेश में चले गए हैं उनको काफी डरा रहे हैं। नौकरी धंधा कर रहे हैं विदेश में जाकर विश्वासी भाई बहन, और भारत देश में, इंडिया में रहने वाले सेवक उन्हें डरा रहे हैं। कुछ जो है उनके ऊपर जादू टूना भी किया जा रहा है विश्वासियों के ऊपर। नहीं अगर दान डोनेशन दिया जा रहा है तो मेरे ऊपर काफी ऐसी बातें चली आ रही हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, डरने की कोई बात नहीं। ईश्वर अगर आपके साथ है, हम आपके साथ नहीं हो सकते, कोई और व्यक्ति आपके साथ नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है और आपको वो पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे और उसकी अगुवाई के अनुसार चलोगे, तब जाके अपनी जिंदगी को संवार पाओगे। मेरे भाइयों बहनों, एक और बात मुझे सुनने के लिए मिली कि विदेश या इज़राइल में लोग गए इंडिया से, उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, धमकियां दिया जा रहा है, और उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं उनके सेवक सेविका, हाँ जी, और अन्य सेवक सेविका विदेशी लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, मांग कर रहे हैं दान डोनेशन। मेरे कहने का मतलब है, जो प्यार से देता है लीजिए, है ना, लेकिन किसी को डराए धमकाए नहीं, है ना। समझ में आता होगा तो समझ लीजिए। साथ ही साथ फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप जो नहीं समझते और नहीं जानते हैं, बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें परमेश्वर आपको समझाएगा। परमेश्वर आपका रक्षा करने वाला है। परमेश्वर आपके लिए एक ढाल है। परमेश्वर आपका बचाव का एक आधार है। आपको कोई बचा नहीं सकता, केवल परमेश्वर ही बचा सकता है। परमेश्वर आपको हर दुर्घटना से बचाएगा। परमेश्वर आपको हर बीमारी से दूर रखेगा, आपको आने जाने में रक्षा करेगा, आपके प्राण को बचाएगा, आपकी सांसों के धड़कनों को और बढ़ा देगा। हालांकि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी मौत छू नहीं सकती, नहीं तो शारीरिक मौत और न ही आत्मिक मौत कभी छू नहीं सकती। परमेश्वर की इजाजत के बिना कोई मौत आपको छू नहीं सकती। बल्कि आप अगर परमेश्वर से दूर होकर अगर जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर जी रहे हैं, तो आपको कोई भी मौत कभी भी आ सकती है। उसका कोई भी अंदाजा नहीं, उसका कोई भी नाप तोल नहीं बता सकता। हालांकि आपको इतना कहना चाहूंगा, वीडियो समाप्ति की ओर जा रहा हूं।
धरती को रचने वाला परमेश्वर और धरती को स्थिर करने वाला परमेश्वर वही कहता है कि मुझसे पुकार, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें जो नहीं समझता है वह समझाऊंगा। यह कहता है यहोवा परमेश्वर। आप किसे पुकारो? क्या मुझे पुकारोगे? क्या आपके पास्टर सेवक सेविका को पुकारोगे? किसी को भी मत पुकारो परमेश्वर के अलावा। अपने रिश्तेदारों भाइयों बहनों को कह सकते हैं, बल्कि कहने से आपका कुछ भार या फिर वजन ठीक नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। हेलो, डरने की क्या बात है? ईश्वर अगर आपके साथ है। समझ में आता है या नहीं? समझ में आता होंगे, समझ में आता होगा तो प्रभु के साथ जुड़ते रहेंगे। और जिन लोगों को हमारा संदेश कड़वा लगता है, कोई बात नहीं, भागो या आओ, हम खुश हैं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीषित करे। दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं, तब तक ले यहीं पर विराम करना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।